पंजाब भर की जितनी भी किसानों की तंजीमें थी आज उन्होंने एहतजाजी कॉल दी थी। इतलात आ रही हैं कि किसानों को गिरफ़्तार किया गया। इसी तरह किसान बोर्ड के जो चेयरमैन थे, सदर थे रशीद मिनहाला, उनको अरेस्ट किया गया। ये सिचुएशन नज़र आ रही है। बजाय इनके साथ आप बातचीत करें, डायलॉग करें, मुज़ाकरात करें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको सुने। यही हुक्मरान, यही हुकूमतें हमें बताती हैं कि एहतजाज करना जमहूरी हक़ है, जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन बदकिस्मती से जब से ये गवर्नमेंट बनी है हम देख रहे हैं कि किसी भी तबके को एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाती। तो बड़ा मुश्किल है ये इस प्राइस में भी गंदम फ़रोख्त करना। गवर्नमेंट उनकी तरफ भी नहीं जा रही कि एटलीस्ट जो प्राइस मुकर्रर की है और माफियाज़ है इनको कंट्रोल कर लिया। जबर की हुकूमत का दिल किया ये रास्ता बंद कर दे, चाहे इसको किसी को नुकसान हो रहा है या नहीं, यार कोई अपनी मर्ज़ी है, डंडा हमारे हाथ में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इमरान साहब क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये चेरिंग क्रॉस पर इतनी पुलिस जमा हुई है, क्या मामलात हैं? देखिए, आज किसानों की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी कि उन्हें जो गंदम की कीमतों में उसके किसान का इस्तेसाल किया जा रहा है। तो पंजाब भर की जितनी भी किसानों की तंजीमें थी आज उन्होंने एहतजाजी कॉल दी थी कि हुकूमत जो है, जो सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की गया है 3900 रुपये फ़ी मन, पहले तो वो इस पर भी सरापा एहतजाज थे कि ये कीमत भी कम है और अखराजात भी इतने ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ और हम अपनी ज़मीनें हैं, गंदम हमने की है। तो बड़ा मुश्किल है ये इस प्राइस में भी गंदम फ़रोख्त करना। उसके बाद बदकिस्मती ये कि निगरान गवर्नमेंट जो है मार्च के इख्तिताम में उन्होंने गंदम जो है वो बाहर से मंगवाई और वो गंदम ज़ख़ीरा पड़ा हुआ है हमारे पास, इन्होंने वो गंदम निकाली भी नहीं। अब गवर्नमेंट है उस ज़ख़ीरे को लेके बैठी हुई है कि हम वो ज़ख़ीरा जो है वो हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज़्यादा है, तो हम गंदम से किस तरह ख़रीदें। जबकि दूसरी तरफ जो प्राइवेट माफिया है, फ्लोर मिल्स हैं, वो सारी किसान के इस्तेसाल कर रही हैं। सपोर्ट प्राइस जो 3900 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की गई है वो भी नहीं अदा कर रहे उनको, और वो भी 2800 रुपये, 2500 रुपये, 3000 रुपये तक जो है वो जो माफियाज़ है वो ख़रीद रहा है उनसे, और वो स्टॉक कर रहा है अपने, उनके पास निजी गोदाम है। गवर्नमेंट उनकी तरफ भी नहीं जा रही कि एटलीस्ट जो प्राइस मुकर्रर की है और माफियाज़ है इनको कंट्रोल कर लिया जाए। अगर किसान ने कीमत के हवाले से सरापा एहतजाज इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो बदकिस्मती है ये कि एहतजाज का और अपनी आवाज़ को ईवान तक और इक़्तिदार की राहदारियों तक पहुँचाने का जो सिलसिला या जो एक तरीक़ाकार है हुकूमत उस पर भी अमल दरामद नहीं करने दे रही। और ऐसा लग रहा है कि कोई, इसको हम सिविल आमरीत में कह सकते हैं कि सिविल आमरीत है ना, आप कह सकते हैं इसको कि आप प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे हैं। प्रोटेस्ट, यही हुक्मरान, यही हुकूमतें हमें बताती हैं कि एहतजाज करना जमहूरी हक़ है, जमहूरियत का हुस्न है, एहतजाज, जलसे, रैलियाँ। लेकिन बदकिस्मती से जब से ये गवर्नमेंट बनी है हम देख रहे हैं कि किसी भी तबके को एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाती, प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाता। अगर यही सूरत हाल रही तो ये तो फिर जबर हो गया ना, जबर की हुकूमत का दिल किया ये रास्ता बंद कर दे, चाहे इसको किसी को नुकसान हो रहा है या नहीं, यार कोई अपनी मर्ज़ी है, डंडा हमारे हाथ में। बदकिस्मती है ये आवाम की भी, और किसान तो पहले ही मर रहा है। और किसानों को कहाँ तक रोका हुआ है? लाहौर में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा? देखें, जो इधर से चीचा वतनी, साहिवाल, उकाड़ा, कसूर, इधर का जो किसान था उन्होंने, ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे आज पहुँचना था, 4 बजे का वक्त था ये चेरिंग क्रॉस पे। तो मैं क्योंकि आज पत्तों की से खुद ट्रैवल करके आया हूँ, तो मैंने रास्ते में देखा है कि मांगा मंडी के करीब पुलिस की बहुत भारी नफरी तैनात है। प्रिजन वैन्स वहाँ पे खड़ी हुई हैं, वहाँ पे भी वाटर कैनन है और एंटी राइड फोर्स के एहलकार हैं, वो बड़ी तादाद में तैनात किए गए हैं कि अगर किसान आते भी हैं तो उनको वहाँ पे रोका जाएगा। और जो किसान या जो लोग, जो फार्मर्स हैं, वो अगर वहाँ से निकल आते हैं या मुज़ाफ़ात से आते हैं तो उनको जो शहर के दाखिली पॉइंट्स हैं, ठोकर न्याज बेग है, वहाँ पे भी पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है ताकि किसानों को यहाँ पहुँचने ना दिया जाए। तो बज़ाहिर कह लें कि आप इस तरह के पॉलिसीज़ जो हैं वो इसी तरह के, जो पहले मरा हुआ है उसको मज़ीद आप ज़िंदा दरगोर ही कर दें, ये सिचुएशन नज़र आ रही है। बजाय इनके साथ आप बातचीत करें, डायलॉग करें, मुज़ाकरात करें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको सुने, आप अपनी मशीनरी को एक्टिव करें ताकि वो किसानों के साथ कोऑपरेट करें और किसानों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जा सके। बजाय इसके कि अगर वो तहफ़्फ़ुज़ात करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, आप उनकी ज़ुबान भी खींच लें या ज़ुबान बंद कर दें कि बस भाई रहने दे, जो कुछ हम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। इसे मसला रिपोर्टिंग भी हम कह सकते हैं। मसला रिपोर्टिंग है कि नहीं पहुँचने दिया जाना और ये कुछ भी नहीं। हम ये कह सकते हैं जी, मसला रिपोर्टिंग के तहत सब अच्छा है, किसान खुशहाल हैं, हुकूमत सब्सिडी दे रही है, अद्वियात के ऊपर सब्सिडी दे रही है, खादों के ऊपर सब्सिडी दे रही है, किसान बहुत खुशहाल है और किसान जानबूझ के ये सब कुछ कर रहा है किसी की इमाम पे, किसी सियासी एजेंडे के तहत। ये मसला रिपोर्टिंग है और आई थिंक कि गवर्नमेंट को यही मसला रिपोर्टिंग चाहिए। हर चैनल से मसला रिपोर्टिंग आ रही है। बिल्कुल मसला रिपोर्टिंग होनी चाहिए। जिस तरह की सिचुएशन है और जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, डर खौफ पैदा किया जा रहा है लोगों के अंदर कि अगर आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही है या आप समझते हैं कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आपका
नुकसान हो रहा है तो आप उस पर आवाज़ ना उठाएं। गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं किसानों की। आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, पुलिस की नफरी दिखाई जाएगी, आपको गाड़ियाँ आपके घरों पे आ जाएंगी। तो ये बदकिस्मती है, मैं इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। किसानों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल, इतलात आ रही हैं कि किसानों को गिरफ़्तार किया गया। इसी तरह किसान बोर्ड के जो चेयरमैन थे, सदर थे रशीद मिनहाला, उनको अरेस्ट किया गया है। जबकि अज़मा बुखारी जो कि सूबाई तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की और सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने इस बात की तरदीद की है कि हमने किसी को अरेस्ट नहीं किया। और जबकि किसानों के जो अहदेदारान हैं वो कह रहे हैं कि हमारे लोगों को रात से ही उठाया गया और घरों के ऊपर रेड्स की गई हैं। तो बड़ी गंभीर सी सिचुएशन है। अल्लाह पाक रहम फरमाए इस मुल्क के ऊपर और इस अवाम के ऊपर। आमीन सर, बहुत शुक्रिया इमरान साहब।